अगमकुआं स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के 60वें स्थापना दिवस व देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर रविवार को कार्यक्रम में वक्ताओं ने अनुसंधान पर बल दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन IGIMS के निदेशक सह कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार व मुजफ्फरपुर तुर्की स्थित RDJM मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर उदय कुमार ने किया। इससे पहले संस्थान में स्थित देशरत्न की प्रतिमा पर अतिथियों ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्णा पांडे ने कहा कि RMRI ट्रॉपिकल डिजीज उन्मूलन के साथ कालाजार व तपेदिक उन्मूलन पर कार्य कर रही है। टीबी मरीजों का सर्वे करा मरीज की पहचान व इलाज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन हो। इसमें RT-PCR परीक्षण के लिए बिहार में पहला नैदानिक केंद्र, कोविशील्ड वैक्सीन का परीक्षण, जनशक्ति विकास, लॉजिस्टिक प्रबंधन, सीरो सर्विलेंस, गुणवत्ता आश्वासन के साथ उष्णकटिबंधीय रोगों के उन्मूलन के मेगा प्रोजेक्ट को रेखांकित किए। निदेशक ने बताया कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR के माध्यम से कुडनी, मुजफ्फरपुर में स्थापित मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई MRHRU से ग्रामीण स्तर तक अनुसंधान कार्य जारी है। निदेशक ने बताया कि संस्थान के साथ हुए NIPR हाजीपुर, CUB गया व BHU वाराणसी के साथ समझौता ज्ञापन MOU से विद्यार्थी RMRI के सहयोग से अनुसंधान कर सकेंगे। इससे शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा। ICMR एमिरेट्स वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामल राय को वर्ष 2023 में लीशमैनियासिस व उष्णकटिबंधीय रोगों पर विशिष्ट शोध के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओरेशन मेडल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राय ने वैज्ञानिक संगोष्ठी के दौरान लीशमैनिया डोनोवानी की खोज व यूएन ब्रह्मचारी का योगदान पर विचार रखे। संचालन वैज्ञानिक डॉक्टर अभिक सेन ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर CS बाल, डॉक्टर VNR दास, संजय चौबे समेत अन्य चिकित्सक व कर्मी थे। 24 सिटी लाइव पटना सिटी से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। क्या कुछ विशेष भी आज जानकारी थी? तो जैसा कि यह सर्वविदित है, आज हमारे संस्थान का 60वां फाउंडेशन डे है और 139th बर्थ एनिवर्सरी देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सन ऑफ द सॉइल यहीं बिहार से थे, तो हमारा संस्थान उन्हीं के नाम पर है। और हम लोगों ने कालाजार उन्मूलन जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें उल्लेखनीय सहयोग दिया है। हमारे यहाँ क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स हुए हैं जिसके आधार पर प्रोग्राम में दवाएं चली हैं, जैसे मिल्टेफोसिन, जैसे लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B। और अभी रिसेंटली पिछले वर्ष हम लोगों को द्वितीय पुरस्कार मिला था हमारे पब्लिकेशन पर, जो कि HIV लीशमैनिया को इन्फेक्शन पर था। मैं उसमें प्रधान अनुसंधान करता था और वो प्रोग्राम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, अब उसका नाम नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल हो गया है। उसने समूचे भारतवर्ष में HIV लीशमैनिया को इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट गाइडलाइन के रूप में उसे लिया। तो हम लोगों को इसी उल्लेखनीय जो हम लोगों ने अनुसंधान किया, उसके आधार पर हम लोगों को WHO ने रीजनल सेंटर फॉर लीशमैनियासिस का दिया है, WHO एक्सेलेंस सेंटर। तो जिसके आधार पर हम लोग कालाजार के कंट्रोल, ट्रीटमेंट और उसके जो अन्य पहलू हैं उस पर हम लोगों को काम करने के लिए, हम लोग को उत्कृष्ट सेवाएं के लिए हम लोगों को WHO ने यह दिया है, WHO सेंटर फॉर एक्सेलेंस। और ये 2026-27 तक हम लोगों के लिए है, हम लोगों के साथ रहेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ TB का उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। पूरे ICMR में एक TB प्रिवेलेंस सर्वे चल रहा है और मेगा TB प्रोजेक्ट एक चल रहा है, उसमें भी हम लोगों का संस्थान उल्लेखनीय सहयोग दे रहा है। वायरल डिजीज़ में भी डॉक्टर गणेश हैं हमारे यहाँ। वायरल डिजीज़ में भी हमारे यहाँ जो है हेपेटाइटिस B, C और HIV पर हम लोग उत्कृष्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो आज पिछले एक साल में हम लोगों ने यह उल्लेखनीय और कुछ जो अपने यहाँ अनुसंधान किया है, उसके आधार पर हम लोगों को
पीएचडी का भी मिला है। जैसे हम लोगों ने पीएचडी में अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार गया से हम लोगों का एमओयू हुआ है। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले हम लोग बीएचयू से भी हम लोगों ने किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और अब हमारे यहाँ के जो शोध छात्र हैं वो पीएचडी कर सकेंगे। अभी 2-3 दिन पहले डीजी के साथ जो हमारी मीटिंग हो रही थी, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक का आईसीएमआर के साथ, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग को ACSIR से एफिलिएशन मिल गया है और अब हम लोग खुद अपना आईसीएमआर ACSIR के साथ मिलके छात्र छात्राओं को पीएचडी की डिग्री प्रदान कर सकेगा। तो यह सब कुछ उल्लेखनीय अनुसंधान है और कुछ जो कार्य हैं जो हम लोगों ने किया है। और आज हम लोग का 60वां फाउंडेशन डे है। इसके आधार पर हम लोग आज यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। आज ये इस इंस्टीट्यूट का 60वां स्थापना दिवस है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 139वां बर्थ एनिवर्सरी है। ये इंस्टीट्यूट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही नाम पर बना था और बना है और इस इंस्टीट्यूट में आज 60वां साल रिसर्च का हो गया है। जो विसरल लिस्मेनियसिस पर पहले ज़्यादा इस पर वर्क हो रहा था, अब ये लिस्मेनियसिस का जितना भी PKDL चाहे लिस्मेनियसिस विथ HIV इन्फेक्शन के साथ जो रिसर्च यहाँ हो रहे हैं, यहाँ साइंटिस्ट जो हैं काफ़ी रिसर्च इसमें कर रहे हैं, काफ़ी पब्लिकेशंस हो रहा है और इससे एसोसिएटेड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो यहाँ रिसर्च और PhD की भी यहाँ अनुमति मिल चुकी है। यहाँ खुद ये इंस्टीट्यूट कराएगा PhD, पहले एसोसिएटेड होता था दूसरे यूनिवर्सिटी वगैरह से। हम लोग को यहाँ पर काफ़ी करीब 30 साल से यहाँ एसोसिएटेड रहे हैं। काफ़ी पेपर जैसे लिस्मेनियसिस में हमारा भी पेपर 2-3 निकला है जर्नल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया में 92 के लगभग में। और इसमें अच्छा खासा प्रोफेसर कृष्णा पांडे के नेतृत्व में ये नोडल सेंटर, ये कोलैबोरेटिव सेंटर भी बनाया गया है। डायरेक्टर जनरल ये ICMR के और रीजनल डायरेक्टर ICMR ये साउथ ईस्ट के जो हैं हेड, उनके द्वारा इस सेंटर को 2027 तक के लिए बनाया गया है। यहाँ काफ़ी रिसर्च हो रहा है और हम इसकी शुभकामना है हम लोगों की जो इस संस्थान और उत्तरोत्तर इस कार्य में रिसर्च लिस्मेनियसिस एंड अदर वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ पर भी यहाँ काम हो रहा है। तो मेनली लिस्मेनियसिस पर हो रहा है, वो आगे होता रहे। Today is the 139th birthday of Dr. Rajendra Prasad, and this institute was named after this legendary Indian freedom fighter, Dr. Rajendra Prasad. I have been associated with this institute for many years and watching its growth from a rudimentary research institute to a world-class research institute. Now it's an epicenter of Kala-Jar research in the world. So I wish all the great success of this institute in the years to come. Thank you.